जिन बच्चों ने 2025 में बिहार बोर्ड 11th क्लास में एडमिशन लिया, ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का डेट भी बढ़ चुका है, रजिस्ट्रेशन के डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की बात आई, 11th के रजिस्ट्रेशन की बात आई तो घोषणा पत्र, एक नया नियम इस साल लागू किया गया है, डिक्लेरेशन फॉर्म। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये 11th के रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र है जो स्कूलों में मिलना शुरू हो गया है। आपको हो सकता है मिल भी गया हो, और अगर नहीं मिला है तो आपको मिल जाएगा। अब ये घोषणा पत्र कैसा आ रहा है, इसमें क्या क्या छपा हुआ है, ये जब हमको हाथ में मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, और इस घोषणा पत्र का महत्व क्या है, ये अगर नहीं मिलता है तो हम क्या समझें और मिलने के बाद क्या करें, सारी बातें स्पष्ट आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने 11th में 2025 में एडमिशन कराया तो 11th रजिस्ट्रेशन भी आपने कराया होगा, और अगर नहीं कराया है तो करा लीजिए। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म या 11th रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र मिलेगा। तो इससे जुड़ी A to Z सारी चीज़ें आपको समझनी है। पहली बात आप समझिए, रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म आप भर के जमा करते हैं, जमा करने के बाद आपके स्कूल वाले क्या करते हैं कि आपके 11th रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हिसाब से आपका पहले रजिस्ट्रेशन का शुल्क यानी फ़ी ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करते हैं। उसके बाद आपका जो आपने 11th रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जमा किया, उसके हिसाब से आपका 11th रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया जाता है। फिलअप करने के बाद ना ये डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड होता है, आपके फ़ोटो साइन डिटेल्स के साथ डाउनलोड होता है। अब इस डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ नियम क्या है कि पहले तो था नहीं, 2024-26 सेशन तक यानी पिछले साल तक ऐसा कोई नियम था नहीं। ये 2025 से नया नियम लागू किया गया है कि भाई डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। आपको मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली ये पहले देख लेना है कि आपका अपना ही फ़ोटो यहाँ छपा हुआ हो, आपका अपना ही साइन यहाँ छपा हुआ हो। इसमें आपके स्कूल का नाम छपा रहेगा, उसके बाद OFSS जो आपने एडमिशन कराया उसका CF नंबर यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर रहेगा छपा हुआ। उसके बाद आधार ID या यूनिक ID हो सकता है छपा हुआ रहे। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर माताजी का नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर ईमेल ID, यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कैटेगरी मैरिड या अनमैरिड। इसके अलावा जो है ना एग्ज़ाम देने का माध्यम हिंदी, डिफरेंटली एबल्ड और 2 पहचान का चिन्ह। इसके अलावा यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका कैटेगरी, यहाँ पर आपका धर्म, यहाँ पर एरिया रूरल या अर्बन, और यहाँ नेशनलिटी छपा हुआ मिल जाएगा। इन चीज़ों को ना बड़ी बारीकी से चेक कर लेना है। चेक कर लेना है खास करके 4 चीज़ों को, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ को। इन चीज़ों को चेक कर लेना है। साथ ही साथ हर एक डिटेल को चेक करके ये देख लेना है कि जो हमने भर के दिया था, जो हमको चाहिए वही छप के आया है कि नहीं आया है। इसके अलावा नीचे और जाइएगा ना तो आपका एड्रेस भी यहाँ मिल जाएगा। एड्रेस के अलावा आपका जो सब्जेक्ट आपने चुना, सब्जेक्ट 1 इंग्लिश है, सब्जेक्ट 2 हिंदी है सब, और फिर इसके अलावा सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एक्स्ट्रा में मैथ है। ये सब्जेक्ट भी आपको मिला लेना है, ठीक है। अगर सब सही है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने गार्जियन से साइन करा लेना है। ये लिखा हुआ है ना सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, अपने गार्जियन साइन करा लेना है। चाहे इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में करें, नो प्रॉब्लम। साइन बस गार्जियन का होना चाहिए। पिताजी करें, माताजी करें, बड़े भाई करें, बहन करें, कोई भी एक गार्जियन यहाँ पर साइन कर देंगे। इस बॉक्स में आपको अपना साइन हिंदी में कर देना है, और इस बॉक्स में आपको अपना साइन यानी स्टूडेंट का साइन इंग्लिश में कर देना है। और इतना करके ना ये फॉर्म आपको जमा कर देना है। सही है तो बस साइन करके जमा कर देना है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर फ़ोटो तो किसी और का अपलोड हो गया, साइन तो किसी और का आ रहा है, तो आपको यहाँ गोल ऐसे घेरना होगा। घेर करके अपना सही जो है ना यहाँ पर साइन करना होगा, या फिर बगल में अगर फ़ोटो गलती है तो बगल में एक सही फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना होगा। या एग्जांपल के लिए अगर आपका नाम ही गलती हो गया है तो यहाँ पर इसको नाम को घेर दीजिए, बगल में अपना सही नाम जो है स्पेलिंग पेन से लिख दीजिए। जो डिटेल गलती हुआ है उसको घेरिए, वहाँ पर सही सही लिख दीजिए। और सब्जेक्ट के साथ भी सेम वही मामला है। सब्जेक्ट आपको इंग्लिश नहीं चाहिए था, कोई और चाहिए था, या फिर यहाँ पर बायोलॉजी नहीं चाहिए था, यहाँ पर मैथ चाहिए था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए था, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी चाहिए था, तो घेर करके बस पेन से लिख दीजिए। और सही रहने की स्थिति में तो बस डायरेक्ट साइन कर देना है, गार्जियन अपना और हिंदी इंग्लिश साइन करके जमा कर देना है। और गलती होने की स्थिति में सुधार करके साइन करके जमा करना है अपने स्कूल में। वापस मिलेगा तो आपको अपने स्कूल से ही मिलेगा, और जमा भी वापस करना है तो आपको अपने स्कूल में ही वापस जमा कर देना है। जमा करने के बाद ना ये पूरा पेज आपके स्कूल वाले अपलोड करेंगे। यहाँ पर स्कूल के हेडमास्टर का भी साइन और मोहर होगा। तो आप जब जमा कर दीजिएगा तो सारे घोषणा पत्र पर, 11th के रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र पर स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो साइन करेंगे, मोहर लगाएंगे। उसके बाद इसको स्कैन करके ना आपके नाम के सामने अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड हो गया तब समझिए कि आपका 11th का रजिस्ट्रेशन 100% हो गया कंप्लीट। अगर ये अपलोड नहीं होता तो समझिए ना कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है।
आप आगे ना तो डमी रजिस्ट्रेशन का ना रजिस्ट्रेशन कार्ड का वेट कर सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं आएगा अगर ये अपलोड नहीं हुआ तो। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म या 11th के रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र आपके स्कूल वालों ने अपलोड किया कि नहीं किया, फिलहाल आप ये चेक नहीं कर सकते हैं। आगे आने वाले वक्त में अगर 11th के बच्चों को ये चेक करने का मौका मिलता है, लिंक वगैरह मिलता है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए ऐसा कोई लिंक, ऐसा कोई वेबसाइट या पोर्टल तरीका स्टूडेंट के लिए नहीं है जिससे वो चेक कर सकें कि उनके अपने स्कूल वालों ने ये डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड किया कि नहीं पोर्टल पर। फिलहाल आप चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी वापस जमा जरूर करना है। तो दो बातें आपको समझ लेनी है कि ये आप खुद से डाउनलोड भी नहीं कर सकते, खुद से आप इसको अपलोड भी नहीं कर सकते, खुद से आप इसको चेक भी नहीं कर सकते कि स्कूल वालों ने अपलोड किया कि नहीं किया। ये सारा काम स्कूल वालों का है। मिलेगा तो स्कूल से ही मिलेगा, और वापस जमा भी करना है तो स्कूल में ही करना है, अपलोड भी करेंगे तो स्कूल वाले ही करेंगे। ये बातें दिमाग में रखनी है आपको। तो आपको आज मिले या 2 दिन बाद मिले, छुट्टियों के बाद मिले, दशहरा के बाद मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और अगर नहीं मिले ना तो अपने स्कूल से मिल करके ये मांगना है, मांगना भी है, चेक करना भी है, क्योंकि आपका 11th रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ उसका भी ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। रजिस्ट्रेशन होगा तो ही ये निकलेगा। अगर ये आपके स्कूल वाले नहीं दे पा रहे हैं मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया है, तो ये एक प्रूफ भी है। इसलिए अपने स्कूल वालों से मांगना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये समझ लेना है आपको कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है कि कुछ स्कूल वाले 10 भरें, 10-20 बच्चों का भरें, प्रिंट निकाल के दे दें। अब किसी किसी स्कूल में, कॉलेज में संख्या होती है 400, 500, हज़ार बच्चे वहाँ पर एडमिशन लिए हुए रहते हैं। तो ऐसे स्कूल वालों में ये फॉर्म भराने में, इसका प्रिंट आउट निकलने में टाइम भी लग सकता है। तो अलग अलग स्कूलों में ये मिलने में अलग अलग टाइमलाइन आपको दिख सकता है। कहीं पर हो सकता है मिल गया हो, तो कहीं पर अभी मिलना स्टार्ट ना हुआ हो, लेकिन मिलेगा सब में। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म 11th क्लास के रजिस्ट्रेशन का मिला कि नहीं मिला, और अगर मिल गया तो आपने इसको साइन करके सब कुछ चेक करके वापस जमा किया कि नहीं किया। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।